हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में आप सभी ने सीखा, अब हम आज सेकेंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में क्या दिया हुआ है, सेकेंड दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24, 2x - 4y = -24। अब इसके बाद दिया हुआ है एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ यम फॉर विच y = mx + 3। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y = mx + c, y = mx + c, mx + 3 दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, यम की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे दिया है। तो हम जब यम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे यम की वैल्यू फाइंड होगी। अगर हम x और y दोनों की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हमारी यम की वैल्यू आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यम की x और y की वैल्यू। यहाँ पे जब भी 2 वेरिएबल होता है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो 2 इक्वेशन ऑलरेडी ऊपर गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे हमें करना किससे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो हमारी टॉपिक चल रही है एक्सरसाइज 3.2 वो चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दोस्तों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू x और y की रख पुट कर देंगे तो ये हमारा यम की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम x निकालते हैं। तो जैसे ही यहाँ से हम x निकालेंगे तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा, 2x = 11। यहाँ पे आपका ये प्लस था, इधर जाएगा तो -3y। तो यहाँ पे आपका x, बस अल्टीमेट x देखना है। तो यहाँ पे देखो 2x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हो गया, x भी निकाल लें हम, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे हमारे सेकेंड इक्वेशन में 2x दिया हुआ है तो हम x की वैल्यू क्यों निकालें, 2x की निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 2x की वैल्यू हमारी ये निकल गई, इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल सकते हैं। तो 2x की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में हम रख देंगे किसकी वैल्यू, 2x की वैल्यू। 2x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 2x। 2x की वैल्यू जैसे ही हम इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा होता है 11 - 3y। 2x की जगह पे हम x फाइंड इसलिए नहीं किए कि अगर हम x फाइंड करते तो फिर इंटू 2 करना पड़ता। यहाँ पे इंटू 2 ऑलरेडी है, गिवन है, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। यहाँ पे 11 - 3y - 4y = -24। यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y को आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है, दोनों माइनस जुड़ेंगे तो यहाँ पे 4 3 7 y = ये आपका प्लस का है, उधर जाएगा आपका -24 - 11। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा -7y = आपका हो जाएगा -35। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7y = 35 है तो y = आपका हो जाएगा 35/7। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई था तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा आपका 5। ये y की वैल्यू जैसे ही हमारे पास गिवन होगी तो y की वैल्यू निकलते ही हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे y की, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इस इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद आगे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में क्या कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा
2x इक्वल टू 11 माइनस 3, y के जगह पे क्या है वैल्यू, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आपका 5 कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू, या आपका 11 माइनस 5 होता है। यहाँ पे आपका देखेंगे x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका -4 बचा अपॉन में 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पहले हमने निकाल लिया था। अब इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, y इक्वल टू जो क्वेश्चन हमारा है m x प्लस 3, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू x की जगह पे रखेंगे, y की वैल्यू 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2m, तो इसको इस साइड कर लेते हैं तो ये प्लस का 2m हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका 5 इधर प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -5, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हुआ -2 अपॉन में ये मल्टीप्लाई था उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ये कट जाएगा एक बार में। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई यम इक्वल टू 1, यही आप सभी का आंसर होगा। तो आप सभी को क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा, क्वेश्चन 2 हमने सीख लिया। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, आप सभी इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। तो हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें बोल रहा है कि इसमें वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर इक्वेशन से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 26 and 1 number is 3 times the other number। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर दिया हुआ है तो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका 26, ओके 26 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके बाद बोल रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब जो एक इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो क्या है 3 टाइम्स नंबर है। तो अगर हम इस नंबर को, ये देखो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो माइनस का साइन आता, मगर माइनस का साइन है नहीं, तो मतलब क्या होगा, इसमें भी कोई नंबर हम एक मान लेते हैं। तो मान लेते हैं x जो है x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। ये हमारा क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला नंबर है हमारा वो y का 3 गुना है। तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो पहला इक्वेशन हो गया ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब यहाँ पे पहले इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 26। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ से माइनस होगा 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू आपका हो जाएगा, इधर आपका क्या है मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 13, y इक्वल टू क्या आ गया आपका 13। तो अब हम इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू, जैसे ही इक्वेशन किसमें, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3rd में y की वैल्यू इक्वेशन 3rd में पुट करेंगे तो x इक्वल टू
3 इंटू वाई की जगह पे क्या होगा 13, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 39। ये हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमारी 13। मतलब क्या होगा, पहला नंबर जो होगा वो आपका 39 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा आपका 13 होगा। आप सभी को समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन था थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आप सभी को और करा देता हूँ। इसमें का एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, सिक्स क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन थर्ड का। और आप सभी को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूंगा। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप सभी को होमवर्क के लिए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। आप सभी हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।